गुड इवनिंग मेरे वॉरियर्स, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे चहते। आज मैं बात करना चाहता हूँ आप 10th क्लास के स्टूडेंट से। थ्रू आउट द ईयर आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से स्टडी कर रहे हैं। कुछ के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और कुछ तो बहुत पैनिक है। ऑलमोस्ट पीरियड्स आपके नियर्स टू कम है। और अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि सर कैसे करेंगे, बोर्ड एग्जाम्स हैं सर, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। हाँ, समझ नहीं आ रहा सर कैसे करें। पूरा कंप्लीट ईयर भी पास होने वाला है, अच्छे अच्छे कोचिंगों पे हमने पढ़ाई की, पैसे अच्छा इन्वेस्ट किया, बट हो नहीं पा रहा सर। सर हम बहुत परेशान हैं, कैसे कर सकते हैं? बेटा बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, ठीक है? मैं आपके साथ हूँ। और स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो करनाल से है, वो मुझे जानते हैं पर्सनली, इसलिए भी उनसे मेरा एक अलग अटैचमेंट है। करनाल के कोई भी स्टूडेंट्स है, वो अभी जो 10th में है या जो नेक्स्ट 10th में आएंगे या जो 10th पास कर चुके हैं, सभी मेरे लिए यंग ब्रदर्स की तरह हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। क्लियर बेटा? तो मेरा मैसेज क्या है, आप मैसेज समझ लो, रिक्वेस्ट मान लो, मैसेज समझ लो, वाट एवर जो भी आपको समझना है समझो। मैसेज ये है कि कंप्लीट ईयर आपने यहाँ वहाँ सब जगह दौड़े, जितना आप दौड़ सकते थे, जितना आप पढ़ सकते थे, आपने पढ़ने की कोशिश की। जो आपका रिजल्ट आ रहा है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं। कुछ हो रहे हैं तो उनकी मजबूरी है कि सर अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्या करें, सीजन मतलब ईयर भी कंप्लीट होने वाला है। तो सर हम खुद से डिसअपॉइंट हो चुके हैं, होपलेस हैं, अब जो भी रिजल्ट आएगा हम उसको सेंड कर लेंगे। बट डियर, इट्स माई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मैंने पहले भी बोला है, ट्रस्ट ऑन मी एंड ट्रस्ट ऑन यू। टू वर्ड्स आई एम रिपीटिंग, ट्रस्ट ऑन मी एंड ट्रस्ट ऑन यू। ये दो वर्ड्स आपको आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स बना सकते हैं। क्लियर? मैं फिर बार बार सेम स्टेटमेंट को रिपीट करूंगा। मुझे पता है मुझसे अच्छे भी बहुत से टीचर्स होंगे, नो डाउट। आई एम नॉट द बेस्ट टीचर ऑफ दिस इंडिया एंड आई एम नॉट ओनली बेस्ट टीचर ऑफ फॉर दिस इंडिया, बट मैं इतना बोल सकता हूं, आई कैन बी बेस्ट टीचर फॉर एवरी स्टूडेंट्स। मैं हर एक स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट टीचर हो सकता हूं। मैं फिर बोलता हूँ, मैंने लास्ट भी मैसेज भी किए हुए थे, मैंने हमेशा बोलता हूँ कि यूट्यूब इज नॉट माई सर्वाइवल, एजुकेशन चैनल इज नॉट माई सर्वाइवल। मैं इस पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मेरे और भी बहुत से काम हैं, फैमिली बिजनेस हैं। ठीक है बेटा? ये प्लेटफॉर्म तो मैंने अपने पैसन के लिए शुरू किया है। पैसन क्या है? पैसन है मेरा टीचिंग करना। पैसन क्या है सर? मेरा टीचिंग करना, बच्चों के साथ इंटरेक्ट रहना। इसलिए मैं हमेशा, हर साल मैंने टीचिंग की है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। लास्ट टाइम मैं बाइजिस में था। तो मेरी रिक्वेस्ट अब ये बेटा, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं, आज डेट है आपके पास 6 नवंबर, 6 दिसंबर, क्यों ना हम एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करें? क्यों ना हम सर एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करें? क्रैश कोर्स स्टार्ट करते हैं सर। क्या ऐसा पॉसिबल है? मैं बोलूंगा यस। 10th दिसंबर, 10th दिसंबर टू 10th ऑफ फेब तक, क्या मैं एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर सकता हूं? हम 10th दिसंबर से 10th फरवरी तक क्रैश कोर्स स्टार्ट करते हैं मैथ का। किसका करेंगे सर? मैथ। मैथ्स, क्योंकि बाकी सब सब्जेक्ट को तो आप याद करके कैसे भी करके पास कर सकते हैं, बट मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है इसको आप याद नहीं कर सकते, आंसर सीट ब्लैंक नहीं कर सकते सर, कुछ भी लिखने पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सुटेबल लिखेंगे, प्रॉपर लिखेंगे, देन यू विल गेट अ मार्क्स। यस? क्लियर? तो मैथ्स का एक क्रैश कोर्स हम स्टार्ट करेंगे। इसमें आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट, आपके स्कूलमेट, आपके फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है आप जिस स्कूल में, सिर्फ उन्हीं को हम बता सकते हैं, आप हर किसी को इन्फॉर्म कीजिए। इसलिए मैंने 10th ऑफ दिसंबर तक रखा हुआ है कि स्टार्टिंग डेट क्या होगी, 10th ऑफ दिसंबर। कुछ सैंपल वीडियोज मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड की हुई हैं। आई होप कि आप लोगों का रेस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा लगा। एक वीडियोज तो मैंने कल यस्टरडे नाइट में अपलोड की थी, ऑलमोस्ट 2 आवर्स में 100+ पॉजिटिव हो गई वो वीडियो। बिकॉज आप लोगों का प्यार है तो मुझे मोटिवेट भी करता है कि और स्टूडेंट्स को अच्छा से अच्छा कंटेंट दें। देखो बेटा, एक बात याद रखो, क्या है कि क्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी,
क्वालिटी एंड क्वांटिटी तो डिफरेंट वर्ड है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर टू डिफरेंट वर्ड्स, एक नहीं है। क्वालिटी का मतलब क्या है, देखो समझो, क्वालिटी का मतलब क्या है। क्वालिटी का मतलब ये है, इन माय ओपिनियन, मैं आपको इस क्रैश कोर्स में मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम 150 क्वेश्चंस हम करेंगे। कितने सर? 150, मैक्सिमम 150 क्वेश्चंस करेंगे। एंड इट्स माय चैलेंज, जब आपका बोर्ड का एग्जाम आपकी आंखों के सामने होगा, दैट मोमेंट यू विल फेस, तब आपको रियलाइज होगा काश हमने सर की बात मानी होती। अगर हमने ये 150 क्वेश्चंस सॉल्व किए प्रॉपर, तो आपका बेटा पेपर हो गया लीक। पेपर पहले से लीक था। कैसे लीक था? क्योंकि ये 150 क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम किए हुए हैं आपके लिए मैंने, जो कि मैं क्रैश कोर्स में कंप्लीट करूंगा, कि ईच एंड एवरी क्वेश्चंस ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स विल कम फ्रॉम दिस। मैं कह रहा हूं बेटा, मेरी रिक्वेस्ट है, मान लो, एक्सेप्ट कर लो, आप कितना भी पढ़े हैं। क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी क्या सर? हम एक ही टॉपिक के इजी इजी कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने? 300, फिर भी मार्क्स नो गुड मार्क्स, मार्क्स नहीं आ रहे सर। ठीक है, तो हमें क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है बेटा, मैथ में क्वांटिटी पे फोकस ना करो, क्वालिटी क्वेश्चंस पे फोकस करना है। कैसे क्वेश्चंस पे? क्वालिटी, लेस क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और इट्स माय चैलेंज कि कोई भी स्टूडेंट्स जो मुझे चैलेंज करना चाहता हो कि सर आपने ऐसे मुझे 150 क्वेश्चंस बोले थे और उसमें से तो कुछ भी नहीं आया, तो वो मुझे जिस दिन आपका मैथ का एग्जाम होगा, सीबीएसई की डेट शीट ऑलमोस्ट एक बार पब्लिश हो चुकी है, अगर मॉडिफिकेशन होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा लेटर ऑन। ठीक है, तो उस दिन मैथ के पेपर जब आपके आंखों के सामने होगा, तो आप देखेंगे कि इन्हीं 150 क्वेश्चंस में से सब पेपर आपके पास पहले से था। लेकिन ये एडवांटेज आपको तब मिलेगी बेटा जब आप कैसे होंगे पूरी साल। अच्छा, मुझे नहीं पता थ्रू आउट द ईयर आप कितने सीरियस थे, कितने उसमें थे, बट मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट पर ट्रस्ट ऑन मी, मुझ पर ट्रस्ट करो। ठीक है, एड्रेस नंबर सब आपके पास है, अगर कहीं भी प्लस माइनस होता है आप मुझसे बात कर लीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट पर सिर्फ ये 60 डेज आप मुझे दे दो, बाकी सब सब्जेक्ट की टेंशन आप लो, कैसे पढ़ना इंग्लिश को, कैसे एसएसटी को, क्या साइंस, वो सब आपके हैं। 60 डेज मैथ के लिए मुझे दे दो, और जितना मैं आपको पढ़ाऊं यहां पर क्रैश कोर्स के अंदर, आप बस उस पर फोकस करो, उन क्वेश्चंस को बार बार करना। डेटा चेंज हो सकता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, बस याद रखना। डिजिट चेंज हो सकते हैं, डिजिट तो देखो बेटा कभी ओपन नहीं हो, मतलब रिपीट नहीं होते, बट क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, ये याद कर लो। समझ रहे हो? और यही मेरा आपके पास, मतलब कहते हैं मेरे एक्सपीरियंस का मैं यही करता हूं एवरी टाइम। जिसको यकीन ना हो, जिसको ट्रस्ट ना हो ना, आप अपने सीनियर्स जो बायजूस करनाल में थे, अगर किसी का एक का भी नंबर अगर आपके पास है, आप उनसे इंटरेक्ट कर लीजिए। मेरे पास वो स्टूडेंट्स थे लास्ट टाइम बायजूस में, जिनके प्री बोर्ड में मुश्किल से 5 मार्क्स भी नहीं थे, प्री बोर्ड में 5 मार्क्स भी नहीं थे उनके, लेकिन वही स्टूडेंट्स फाइनल में 60 प्लस आएंगे। और जिनके प्री बोर्ड में 60 से 70 की लाइन में थे, इनको मैंने 100 मार्क्स फुल, 100 आउट ऑफ 100 दिलवा दिया। क्यों? रीजंस क्या है समझ लो बेटा। देखो, मार्क्स लाना इज ए स्किल। जिसके 100 मार्क्स हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो टॉपर है या उसको सब कुछ आता है। मैं हमेशा बोला क्वालिटी एंड क्वांटिटी दो वर्ड है। स्टडी के दो कैटेगरीज होती हैं। आप 6 घंटा पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो आपको नहीं पता, आपने बस टाइम स्पेंड कर दिया। लेकिन आपने कुछ टाइम पढ़ा और अच्छे क्वेश्चंस किए, समझ कर किया, तो वो क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है ना? तो मैं हमेशा जब भी फोकस करता हूं, मैं क्वालिटी पर डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो 60 डेज जो मैं आपसे मांग रहा हूं, मुझे पता है कर्नल में ऑलमोस्ट बायजूस के बहुत से स्टूडेंट्स हैं। सिर्फ ये बायजूस के लिए फ्रेम नहीं किया गया है, या सिर्फ बायजूस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। आप हर स्टूडेंट्स को, हर एक स्कूल के स्टूडेंट्स को इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, जो आपके सराउंडिंग्स में, जो आपके आसपास है।
हर स्टूडेंट्स को अपने साथ ज्वाइन कीजिए, उनके साथ चैनल की लिंक शेयर करो। और मेरा चैलेंज है, आप एक काम करो, आप एज ए चैलेंज इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट्स ए, आप प्रॉपर मेरे चैनल को फॉलो करना, और आप आपका जो दोस्त हो, जो आपका एक तरीके से ना आपको लगता है मेरा दोस्त है, उसको मत बताना। फिर आपका दोस्त से बी ये दूसरे चैनल को फॉलो करेगा। ये मतलब ये कौन पढ़ रहा है? बाय ओम सर। मतलब आप पढ़ेंगे मुझसे, ये मान लो आपका दोस्त मुझसे पढ़ रहा है, और ये बी स्टूडेंट्स किसी और से पढ़ रहा है, एक्स वाई जेड सर से, एक्स वाई जेड सर से। फिर फाइनल में क्या होगा? फाइनल में आपको चेंज नजर आएगा। ओम सर का स्टूडेंट्स गुड मार्क्स के साथ में था, और ये वही है स्टूडेंट, और इनका जो कहीं भी पढ़ा होगा, मैं किसी को मेंशन नहीं करता हूं, इसके वही एवरेज मार्क्स भी नहीं है, बिलो एवरेज कह सकता हूं मैं इसको, बिलो एवरेज। ये चेंज आपको नजर आएगा इफ यू टेक इट एज अ चैलेंज। मुझे खुद पर, और मैंने बोला, हमेशा बोलता हूं, एकलव्य अर्जुन पर मुझे बड़ा ट्रस्ट है। जब द्रोणाचार्य जी के पास में एकलव्य अर्जुन मिल जाए ना, तो हम किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। ठीक है, इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, सीरियस हो जाओ मेरे साथ। 60 डेज का जो मैं क्रैश कोर्स की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसमें हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, सेलेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, जिनके एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी 100% होनी है, 100%। बेटा 150 क्यों रखा आपने? किसी ने पूछा नहीं सर, आपने किसी ने ये नहीं पूछा सर आपने 150 का ही टारगेट क्यों रखा? बोलो, आपने किसी ने ये नहीं पूछा सर आपने 150 का ही टारगेट क्यों रखा? बेटा सिंपल फंडामेंटल है उसके पीछे। देखो, आपके बोर्ड एग्जाम्स में 34 क्वेश्चंस आएंगे, 3 सेट होंगे, 3 सेट्स होते हैं ABC, एक सेट में 34, 34 का 3 टाइम्स कर लो इसका सर, 3 टाइम्स कर लीजिए, 2, 102। उसके बाद भी आपके पास कितने क्वेश्चंस बचे सर? 48। मतलब 3 सेट भी बन जाएंगे आपके पास, 48 क्वेश्चन स्टिल लेफ्ट होंगे। तो जब 150 क्वेश्चंस का ये जो पैकेज मैं आपको देने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, बेटा इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं क्यों पजेसिव आप सबको लेके? मैं इसलिए पजेसिव हूं कि जब आपका रिजल्ट आएगा और आप एंड में बताओगे कि हम पूरी साल पढ़ रहे थे फलाने कोचिंग पर, एक्स वाई कोचिंग पर, लेकिन लास्ट में हमने एक प्लेटफॉर्म हमको मिला जो हमारे ही सर थे, कभी करनाल में हमको पढ़ाते थे, लेकिन फिर वो बीच में कहीं चले गए थे, फिर उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म खोला, हम इन फेवर ऑफ अस, हमें पढ़ाने के लिए, और उनसे पढ़कर हमारे मार्क्स अच्छे आए। सो बेटा मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस 10th ऑफ दिसंबर से मैं स्टार्ट करने वाला हूं न्यू क्रैश कोर्स फॉर CBSE 10th क्लास। अभी तक जो आप देख रहे हैं वो सब आपके पास क्या है? एक सैंपल वीडियो जा रही है, ठीक है ना? सैंपल वीडियो जा रही है कि हाँ भाई टीचिंग ऐसे भी हो सकती है, या इस लेवल से भी समझाया जा सकता है, टफ या इजी क्वेश्चंस क्यों किए जाते हैं, ये सब अभी आपके पास आ रहा है। मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स आए, जुड़े, ना ओनली फ्रॉम करनाल, आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं हरियाणा में, वो कहीं भी हैं, आप उनके साथ चैनल को शेयर करो, और उनसे बोलो कि एक बार वंस टाइम इस चैनल को 60 डेज, ये स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फॉर 10th वालों बच्चों के लिए, कि आप कहीं भी पढ़े हो वो 10th वाले, 60 डेज मेरे कहने पर, ऑन माई रिक्वेस्ट, मेरे कहने पर वो क्या काम करें कि मुझे 60 डेज फॉलो करें। सिर्फ मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला, मुझे आपकी मिनट्स चाहिए पर डे 45 टू 50 मिनट, 45 टू 50 मिनट हम कोशिश करेंगे पर डे 5 टू 6 क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना, हमने बोला ना बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, 5 टू 6 क्वेश्चंस पर डे, पर डे, समझ रहे हो? तो एक 60 डेज में कितने हो जाएंगे? 60 इंटू में 5, देखो बेटा कितने हो गए आपके पास? 300, मतलब सर 150 का डबल। तो बेटा क्वेश्चन तो आपका लीक हो गया ना, क्वेश्चन पेपर तो लीक हो गया आपका, समझ रहे हो? बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर तो आपका ऐसे लीक हो जाएगा, ठीक है? लीक का मतलब ये नहीं है कि कुछ सोचे कि मुझे कहीं से कुछ, ना ना बाबा, ऐसा लीक का मतलब ये कि कुछ क्वेश्चंस का आपको कलेक्शंस मिलेगा,
आपके वो सभी क्वेश्चंस वहीं से मिलेंगे। और अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो मैं फिर भी बोलता हूँ लास्ट में, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेरी रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से कर चुका हूँ। बेस्ट इज योर डिसीजन एंड योर पेरेंट्स डिसीजन। क्या वो रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं या क्या उनको रिजल्ट लेके आना है, वो आप लोगों की चॉइस है। मैं लास्ट में बस इतना ही बोलूंगा कि जिस दिन आपका बोर्ड का एग्जाम्स होगा उसके इवनिंग में मैं आपको 150 क्वेश्चंस का पीडीएफ शेयर करूंगा फॉर दोज स्टूडेंट्स जो चैनल पर नहीं होंगे या जो मेरे कांटेक्ट में नहीं है, मतलब आपके थ्रू। और उस दिन उनको पता लगेगा व्हाट दे मिस, कि उन्होंने क्या मिस किया था। ठीक है, आई होप कि अब लोग आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, इस चैनल को और शेयर करेंगे। खासकर उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो जो 10th क्लास में, स्पेशली इन 10th क्लास आपका स्कूलमेट है, रिलेटिव्स हैं, कुछ भी है, कहीं से भी है, हरियाणा से, दिल्ली से, वाट एवर, किसी भी प्लेस से है, आप उनके साथ इस चीज को शेयर करो। ठीक है, आपका एक शेयर करने पर किसी का फेवर हो सकता है। तो ह्यूमैनिटी में अच्छा है बेटा, ऐसा नहीं है कि जब हम कच्चा बादाम जैसी वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं, पबजी के लिंक को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हम किसी स्टूडेंट्स का, ठीक है आपका इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है आप जिसको शेयर करें उसको इंटरेस्ट आ जाए, या वो जिसको शेयर करे उसको इंटरेस्ट आ जाए। तो हमें ये नहीं पता ना, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना हु इज इंटरेस्टेड। मैं भी डिसाइड नहीं कर सकता हु इज इंटरेस्टेड, बट हाँ ये तो हो सकता है कि 3-4 में से एटलीस्ट 1 तो इंटरेस्टेड होगा। और वो जो चाहता है, देखो चाहत सबकी अलग अलग है। कुछ की चाहत क्या होती है सर, देखो कुछ की चाहत बहुत सिंपल है, कुछ की चाहत ये सर हमें सिर्फ पास होना है, सम स्टूडेंट्स की। और कुछ कहते हैं सर पास तो होना है, बट ऐसे पास नहीं होना, पास होना है। वो कहेंगे सर मैं चाहता हूं मैथ में मुझे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये स्टूडेंट्स भी पबजी खेलता है और ये स्टूडेंट्स भी पबजी खेलता है, दोनों पबजी खेलते हैं, लेकिन डिफरेंस दोनों का, मतलब कहते हैं ना विलिंगनेस दोनों की डिफरेंस है। चाहत दोनों की अलग है ना, क्योंकि चाहत तो जो गेम खेलेगा वो जीतने की रखेगा ना। तो जीतना क्या है, 100 ही तो लास्ट स्टेज होती है मैथ में भाई, और तो कोई पैरामीटर नहीं है ना। मैथ की फाइनल स्टेज क्या है, 100 मार्क्स, समझ रहे हो। तो कुछ स्टूडेंट्स की चाहत होगी सर मैं तो 100 ही चाहता हूँ, मैंने पूरी साल गेम खेले मुझे उससे कोई फर्क नहीं है। वो स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन है सर मुझे तो अच्छा लेके आना है। क्यों क्यों लेके आने, रीजन सिंपल है ना, जॉब के लिए। मैं बोलूंगा नो, जब आप अपनी मार्कशीट को उठाओगे तो 4 लोगों को दिखा तो सकते हो, और 4 छोड़ो, फ्यूचर में अगर आप पेरेंट्स बने हैं और आप अपने बच्चे को कुछ कहना चाहते हो तो कैसे बोल पाओगे बेटा कि मेरे तो इतने थे 30 और तू 100 लेके आ जा। तो आप ही को कुछ उल्टा ना बोलते फिर। ठीक है, तो ये तो ज्यादा पर्सनल नहीं होना किसी के साथ। तो मेरा जो कहने का रिक्वेस्ट है, आप पूरी साल कहीं पढ़े कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है, सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, सबका अपना पढ़ाने का मेथड अलग है। चैलेंज तो बहुत कर रहे थे लास्ट टाइम, मैं आपको रियल चीज बता देता हूँ। एक कर्नल का टॉप मोस्ट कोचिंग है, मैं उसका नाम लूंगा तो उसको बेचारे को बुरा लगेगा। उनके कोचिंग में मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट्स एग्जाम देने गया था, क्योंकि वो रखते हैं ना पूरे थ्रू आउट द ईयर रखते हैं, ओपन स्कूल एग्जाम्स करके होता है 10th वालों के लिए। ठीक है, उनके खुद के स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 80, मुझे आज भी मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था, उनके खुद के स्टूडेंट्स के 80 में से 64 थे। हमारे स्टूडेंट्स, लड़की थी उसके मार्क्स थे 75। फिर उसने खुद पूछा किससे, इस लड़की से, कि बेटा आप कहां पढ़ते हो, क्योंकि वो ये मानते हैं कि करनाल में तो उनसे अच्छा कोई पढ़ाता ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, कर्नल का टॉप इंस्टीट्यूट है तो उससे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता होगा। उनके पढ़ाया हुआ स्टूडेंट्स जो टॉपर था वो 64 लेके आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ एक स्टूडेंट्स जो गर्ल्स थी उसके 75 आ रहे, तो उनके मन में तो क्वेश्चन आया ना, फ्रॉम वेयर यू स्टडीड, कहां से पढ़ रहे हो। तो उसने बोला कि हमारे सेंटर पे एक सर है, उसने ये नहीं बोला बायजूस, उसने बोला कि हमारे सेंटर पे एक सर है जो गाजियाबाद से हैं, वो हमको पढ़ाते हैं और उनकी वजह से हमको इतने मिले। बेटा एक बात हमेशा याद रखो, स्टूडेंट्स और टीचर दोनों एक दूसरे में कॉम्प्लीमेंट है रिजल्ट्स लाने में, रिजल्ट्स के लिए दोनों कॉम्प्लीमेंट है। बट फिर भी प्रॉपर गाइडेंस की हेल्प से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, एनीथिंग एल्स, कुछ भी जो आपको चाहिए।
जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो आपको प्रॉपर गाइडेंस की हेल्प से मिल सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता हूँ। जो मेरी रिक्वेस्ट थी स्टूडेंट्स से, पेरेंट्स से, मैं कर चुका हूँ। मैं किसी से कोई पैसा भी नहीं मांग रहा हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ कि बेटा आपका रिजल्ट अच्छा है, आपके पेरेंट्स आपको प्राउड फील करें। आपसे ज्यादा गेम मैं खेलता हूँ, आपसे ज्यादा शौक मेरे खुद के हैं। जो करनाल में मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है मेरे क्या क्या शौक हैं, एसेट्स भी बहुत हैं। बट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज मुझे नहीं पता कि आप, मतलब मुझे आप पर ट्रस्ट है कि आप अच्छे पढ़ने में, लेकिन मुझे उन पर ट्रस्ट नहीं जिन्होंने आपको पढ़ाया है, चाहे वो स्कूल वाले हैं या बाहर वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं उन्होंने क्या पढ़ा दिया होगा और इस बच्चे की साल खराब ना हो जाए। मतलब जो बच्चा 100 ला सकता है, दो स्टूडेंट्स कैलिबर ऑफ 100 मार्क्स, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर गाइडेंस नहीं है उसके पास, उसके मार्क्स कम आए। ठीक है, तो इसमें आपका फॉल्ट नहीं है ना बेटा, फॉल्ट किसका हुआ? पढ़ाने वाले का। तो मैं यही चाहता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 60 डेज जो मैंने आपसे मांगे, टाइम को हम चेंज कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे आपके अकॉर्डिंग। आप कहेंगे सर हमको इवनिंग में पढ़ना है, या हमको नाइट में पढ़ना है, हमें दोपहर में पढ़ना है, आफ्टरनून या मॉर्निंग में हम पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद तो आपके स्कूल ऑफ ही हो जाएंगे, वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ बेटा मैथ में, और स्पेशली आप अपने स्कूल के उन फ्रेंड के साथ तो जरूर शेयर करें जो बहुत वीक है मैथ के अंदर, जिनका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, प्री बोर्ड भी हो चुके हैं, हाफ, उनको फिर भी एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि हम मैथ में पता नहीं क्या होगा हमारा। ऐसे सभी स्टूडेंट्स को इंटरलिंक करो, उनको जोड़ो, उनसे कम्युनिकेट करो, इस चैनल की लिंक उन्हें शेयर करो, उनसे बोलो कि जहां भी डाउट आता है आप सर को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ये आपको हर एक डाउट बताएंगे। ठीक है बेटा, और इसका कुछ भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्पेशली फॉर दोस्त जो 10th क्लास में है उनके लिए तो पक्का। इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरे पास अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। लास्ट में मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स 10th क्लास के हैं या जो लिंक करना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, वो 9536425696 इस नंबर से मुझ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल मुझे डीएम कर सकते हैं। और चैनल का नाम सबको पता ही है, मैथ्स बाय, चैनल का नाम मैं फिर भी बता देता हूँ, मैथ्स बाय ओम सर। बेटा ट्रस्ट मी, 60 डेज दे दो, आपने अपनी जिंदगी पता ना कहाँ का दे रखी है, 60 डेज मुझे दे दो, 60 डेज 1 आवर, मतलब 60 आवर्स मांग रहा हूँ, डेज तो कहना बड़ी बात होगी, 60 आवर्स चाहिए मुझे आपके, और आप मैथ में ना एक ड्रास्टिकली चेंज देखोगे। बट ये मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, वो समझ में आएगा जिस दिन आपको बोर्ड का एग्जाम आपके सामने होगा। ठीक है, तो जहां पढ़ रहे हो कर दो बंद, हो गया खत्म, ट्रस्ट ऑन मी, कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको सिर्फ मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, लाइव क्लासेस हम करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू बेटा।